हार के बाद भी मर्यादा भूल गए काव्या मारन के कप्तान गौतम गंभीर को की आंख दिखाने की कोशिश, लग गई क्लास। पहली बार ड्रेसिंग रूम में भड़का काव्या का गुस्सा, टूट गया सब्र का बांध। मैच हारने के बाद हंसते हुए मैदान से निकले पैट कमिंस तो काव्या ने सिर पर रख लिया हाथ। हो गया आईपीएल का सबसे बड़ा फ्रॉड। जिस कप्तान ने भारत को हराया था उसने क्यों जानबूझकर हैदराबाद को हराया। हारने के बाद भी नहीं टूटा कंगारू खिलाड़ी का घमंड। कमिंस ने बोली ऐसी बात, भड़क गया पूरा हिंदुस्तान। रोहित को कर दिया चैलेंज। गौतम गंभीर ने कहा देखता हूं कैसे भारत चैंपियन नहीं बनता। दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों के बीच आईपीएल का फाइनल मैच देखा गया, लेकिन हैदराबाद ने ऐसा सरेंडर किया कि काव्या मारन का दिल भी कांच की तरह टूटकर चकनाचूर हो गया। काव्या मारन ने करोड़ों रुपए खर्च करके पैट कमिंस को अपनी टीम में शामिल किया था। कमिंस ने भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनने से रोका था। लगातार हैदराबाद की टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही थी, मगर इस बार हैदराबाद के बड़े बड़े शेर मिट्टी के शेर बन गए और कागजी टीम हैदराबाद ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। काव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही टीम है जिसने इस बार आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। कहते हैं कि बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी अपना दम दिखाता है और मैच जीतता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिशेल स्टार्क जैसे महंगे खिलाड़ी को खरीदा था। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद ने भी पैट कमिंस पर 20 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाई थी। मुकाबला दो बड़े महंगे खिलाड़ियों के बीच था, जिसमें बाजी पूरे तरीके से मिशेल स्टार्क जीत ले गए। मैच हारने के बाद काव्या मारन ने क्या कुछ कहा और किस खिलाड़ी की ड्रेसिंग रूम में सबसे ज्यादा क्लास लगाई गई, आपको बताते हैं। मगर पहले बात कर लेते हैं कि कैसे हैदराबाद की टीम सिर्फ 5 ओवर में हार गई। हैदराबाद के कप्तान ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, लेकिन उनका निर्णय पूरी तरीके से खराब साबित हुआ, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सका। काव्या मारन बाहर से मैच देख रही थी और अपने सिर पर हाथ रख रही थी, क्योंकि एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं रहा जो जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करता दिखाई पड़ा हो। हैदराबाद के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, जिससे समझा जा सकता है कि हैदराबाद ने किस तरह की क्रिकेट फाइनल मुकाबले में खेली है। कई लोग सोशल मीडिया पर नाराजगी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैच तो पहले से ही फिक्स था। यहां पर हैदराबाद को हारना था और फिक्स करने का काम किसी और ने नहीं बल्कि हैदराबाद के कप्तान ने किया था, क्योंकि टॉस जीतने के बाद उन्होंने जो फैसला लिया वो पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। अगर हैदराबाद पहले गेंदबाजी करती तो शायद बात कुछ और होती और टीम को जीत मिल सकती थी, लेकिन कमिंस ने पिछले मुकाबले में भी यही किया था। किसी तरीके से तो हैदराबाद जीत गई थी, लेकिन कोलकाता के सामने कमिंस का सारा तिलिस्म टूट गया। लेकिन कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कभी हार नहीं मानते हैं और देखा गया कि मैच हारने के बाद गौतम गंभीर से पैट कमिंस थोड़ी अकड़ दिखाते नजर आए, जिसके बाद लोगों ने कहा कि गौतम गंभीर से अकड़ दिखाना भारी पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि इसीलिए काव्या मारन ने ड्रेसिंग रूम में पैट कमिंस की क्लास भी लगाई। कई लोगों का कहना है कि जरूरी था कि कमिंस का घमंड टूटे। जब से ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी ने भारत को चैंपियन बनने से रोका था, तभी से इसको ऐसा लगने लगा था कि ये किसी भी टीम को आसानी से हरा सकता है। लेकिन गलतफहमी गौतम गंभीर ने दूर कर दी और फाइनल मुकाबले को कोलकाता की झोली में डाल दिया। जिस तरीके की क्रिकेट हैदराबाद खेलने के लिए जानी जाती है, बता दें कि पूरे मुकाबले में उसी तरीके का क्रिकेट देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से हैदराबाद को हार का मुंह देखना पड़ा। वैसे तो हैदराबाद के सभी खिलाड़ियों ने खराब प्रदर्शन किया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कमिंस का घमंड ही हैदराबाद को ले डूबा। दरअसल फाइनल के पहले 2 बार हैदराबाद कोलकाता से हार चुका था, लेकिन इसके बावजूद कोई भी प्लान कमिंस ने तैयार नहीं किया था। लेकिन कोलकाता के शेर पूरा प्लान तैयार कर मैदान में उतरे थे। शुरुआत में हैदराबाद को सुनील नारायण का विकेट जरूर मिल गया, लेकिन इसके बाद वेंकटेश अय्यर ने एक बार फिर तबाही मचाने वाली पारी खेली और इस मुकाबले में जीत दिलाते हुए कोलकाता को तीसरी बार चैंपियन बना दिया। लेकिन आपको बता दें कि हारने के बावजूद कमिंस ने कहा कि हम वर्ल्ड कप में अच्छा करेंगे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि भारत की धरती पर यह सीधे तौर पर रोहित शर्मा को चुनौती थी। अब देखना होगा कि रोहित शर्मा कैसे वर्ल्ड कप में कमिंस का घमंड तोड़ेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रोहित ऐसा कर पाएंगे? और इस हार के लिए आप हैदराबाद के किस खिलाड़ी को दोष देना चाहेंगे? कमेंट में बताएं।